कभी ऐसा लगा है कि हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस हमें चला रहे हैं, न कि हम उन्हें? आज के इस विश्लेषण में हम ठीक इसी बात पर गौर करने वाले हैं। हम अपनी भावनाओं के गुलाम होने से लेकर उनके मालिक बनने तक का सफर तय करेंगे, और इसका आधार है हमारे स्रोत ग्रंथ में दिया गया ज्ञान। तो चलिए इस बदलाव लाने वाले सफर की शुरुआत करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी, बल्कि सबसे जरूरी फर्क समझना होगा। क्या हम अपनी भावनाओं को बस दबा रहे हैं या हम सच में उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं? क्योंकि सोर्स के मुताबिक भावनाओं को दबाना कमजोरी की निशानी है, जबकि उन्हें कंट्रोल करना, उन्हें सही दिशा देना सच्ची मैच्योरिटी को दिखाता है। और यही छोटा सा फर्क आज की हमारी पूरी बातचीत की नींव है। तो मास्टरी हासिल करने का हमारा ये सफर 5 अहम पड़ावों से गुजरेगा। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि भावनाओं का स्वामी होने का असली मतलब क्या होता है। फिर हम कंट्रोल करने का पहला और सबसे जरूरी कदम उठाएंगे। उसके बाद हम रिएक्ट करने से पहले सोचने की कला सीखेंगे, अपने मन को मजबूत बनाने के कुछ प्रैक्टिकल तरीके जानेंगे, और आखिर में इस सफर का जो असली फल है, यानी ज्ञान और विवेक, उस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले कदम से, अपनी भावनाओं के मालिक बनना। देखिए, हंसना, रोना, गुस्सा आना, ये सब तो हमारी फितरत का हिस्सा हैं। ये बहुत नेचुरल हैं। चैलेंज इन्हें खत्म करने का नहीं है, बल्कि ये सीखने का है कि कैसे इन्हें रास्ता दिखाएं, बिना इनके हाथों की कठपुतली बने। तो फिर इमोशनल कंट्रोल का असली मतलब क्या है? इसका मतलब उन्हें चुप करा देना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है उन्हें समझना, उन्हें स्वीकार करना, और फिर जो सबसे जरूरी है, उन्हें सही समय पर सही दिशा देना। ये एक बहुत ही नाजुक कला है, जिसमें ताकत भी चाहिए और समझदारी भी। तो चलिए अब थियरी से प्रैक्टिकल पर आते हैं। हमारा अगला कदम है अपनी लगाम वापस थामना। अब हम वो पहले प्रैक्टिकल स्टेप्स सीखेंगे जिनसे हम अपनी जल्दबाजी में दी गई प्रतिक्रियाओं पर काबू पा सकते हैं, और इसमें हम इस्तेमाल करेंगे रुकने और दूरी बनाने की एक अविश्वसनीय शक्ति का। और ये प्रोसेस ये 3 बहुत ही पावरफुल स्टेप्स में होता है। सबसे पहले हम उस भावना की जड़ को पहचानते हैं। फिर तुरंत रिएक्ट करने की जगह हम एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी ब्रेक लेते हैं, यानी ठहरते हैं। और आखिर में हम दिमागी तौर पर एक कदम पीछे हटते हैं, ताकि उस भावना और हमारे बीच एक छोटी सी दूरी बन जाए। अच्छा, तो ये पहचानना असल में है क्या? करते कैसे हैं इसे? ये शुरू होता है खुद से बहुत सीधे सवाल पूछने से। ये गुस्सा असल में आ कहाँ से रहा है, या इस दुख की वजह क्या है? जैसे ही हम ये सवाल पूछते हैं, हम रिएक्ट करने वाले से एक ऑब्जर्वर बन जाते हैं, जो भावना की लहर में बहने की बजाय उसे देख रहा है। और यही जो दूरी बनाने की ताकत है ना, वो हमारी भाषा में भी झलकती है। जरा सोचिए, मैं गुस्सा हूं कहने में और मुझे गुस्सा आ रहा है कहने में जमीन आसमान का फर्क है। पहला वाक्य ऐसा है जैसे गुस्सा ही हमारी पहचान हो, लेकिन दूसरा वाक्य ये मानता है कि गुस्सा एक एहसास है जो बस अभी आया है और चला जाएगा। ये कुछ ऐसा है जो हमसे अलग है, हम खुद नहीं। अच्छा, तो जब एक बार रुकना और देखना आ गया, तो अब अगला कदम क्या है? अगला कदम है सोच समझकर एक्शन लेना। ये वो स्टेज है जहां हम चुनते हैं कि हमें कैसे रिएक्ट करना है, बजाय इसके कि हमारी भावनाएं हमारे लिए फैसला करें। देखिए, हमारा सोर्स हमें एक बहुत ही कमाल का नजरिया देता है। अपनी भावनाओं को लहरों की तरह देखिए। वो आती हैं, उठती हैं, अपनी ऊंचाई तक पहुंचती हैं और फिर अपने आप शांत हो जाती हैं। वो हमेशा के लिए नहीं रहती, और ये एक छोटी सी बात सब कुछ बदल देती है। अब जरा सोचिए, इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम उठने वाली हर एक इमोशनल लहर पर रिएक्ट करने लगे, तो हमारा अंदरूनी जीवन हमेशा उथल-पुथल में रहेगा, बिल्कुल एक तूफानी समंदर की तरह। लेकिन इसका एक दूसरा रास्ता भी है, एक शांत और स्थिर इंसान का रास्ता। वो इन लहरों को बस आते और जाते हुए देखते हैं। वो इंतजार करते हैं जब तक कि पानी फिर से शांत न हो जाए, और फिर वो पूरी स्पष्टता के साथ वो फैसला लेते हैं जो उस हालात के लिए सबसे अच्छा होता है। लेकिन एक मिनट, ये इमोशनल कंट्रोल कोई जादू की छड़ी नहीं है जो बस उसी पल काम कर जाए। इसके लिए एक मजबूत नींव बनानी पड़ती है, एक स्थिर मन जिसे हम अपनी रोज की आदतों से बनाते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये मजबूती कैसे बनाई जाती है। सोर्स हमें मन को मजबूत करने के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल आदतें बताता है। समय पर सोना ये दिमाग का रीसेट बटन है।
नियमित व्यायाम सारा स्ट्रेस बाहर निकाल देता है। पढ़ना हमें नए नजरिए देता है। ध्यान हमें फोकस करने में मदद करता है। प्रकृति के साथ समय बिताना हमें शांत करता है। और अपनी उम्मीदों को काबू में रखना हमें बाहरी झटकों से बचाता है। ये सारी आदतें मिलकर एक ऐसा किला बनाती हैं जो छोटी मोटी परेशानियों से आसानी से हिलता नहीं है। और हाँ, उम्मीदों को काबू में रहने वाली बात वो बहुत जरूरी है। देखिए, असली इमोशनल मास्टरी अपनी नाव चलाने के बारे में है, न कि पूरे समंदर को कंट्रोल करने की कोशिश करने में। जब हमारा ध्यान सिर्फ हमारे अपने एक्शन और रिएक्शन पर होता है तो बाहर के तूफानों का हम पर असर बहुत कम हो जाता है। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, ज्ञान और विवेक। यहाँ हम देखते हैं कि सच्ची इमोशनल मास्टरी कोई लगातार चलने वाली लड़ाई नहीं है, बल्कि एक नरम समझदारी है जो धीरे धीरे हमारी जिंदगी को और भी बेहतर बना देती है। हमारा सोर्स हमें एक और खूबसूरत मिसाल देता है। भावनाएं एक नदी की तरह होती हैं। अगर उन्हें खुला छोड़ दिया जाए तो वो बाढ़ ला सकती हैं, सब कुछ तबाह कर सकती हैं। लेकिन अगर उन्हीं भावनाओं को सही दिशा दे दी जाए तो वो जिंदगी को सींचती हैं, उसे हरा भरा और कामयाब बनाती हैं। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये पूरी प्रैक्टिस किसी जोर जबरदस्ती के बारे में नहीं है, बल्कि एक नरम समझदारी के बारे में है। एक ओक के पेड़ के बारे में सोचिए जो तूफान में अकड़ कर खड़ा रहता है और टूट जाता है, और एक बांस के बारे में सोचिए जो झुक जाता है और बच जाता है। ये प्रैक्टिस हमें उस बांस की तरह बनाती है, शांत, मजबूत और लचीला। और आखिर में हमारा सोर्स हमें एक बहुत गहरी बात सोचने पर मजबूर कर देता है। ज्ञान तो हर जगह है। बुद्धिमान वो है जो उस ज्ञान को पी जाता है, उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेता है। और मूर्ख वो है जो बस उसे रटकर दूसरों को सुनाता फिरता है। तो सवाल ये नहीं है कि ज्ञान क्या है, सवाल ये है कि हम इस ज्ञान का करते क्या हैं।